एक बार सीवी रमन की भेंट तत्कालीन सर संघचालक गुरुजी से हुई। सीवी रमन ने फिर अपनी इच्छा जताते हुए कहा, आपने देश से एक बहुत प्रतिभावान वैज्ञानिक छीन लिया। तो गुरुजी ने कहा, देश में आपको बहुत वैज्ञानिक मिल जाएंगे, परंतु हमारे पास तो एक ही रज्जू है। वर्तमान में हिंदू और हिंदुत्व पर जोरदार बहस छिड़ी है। 1992-93 में भी इसी विषय पर बहस छिड़ी थी। तब रज्जू भैया ने एक ब्रिटिश पत्रकार को ऐसा मजेदार उत्तर दिया कि वह हक्का बक्का रह गया। 1993 में रज्जू भैया लंदन प्रवास पर थे। रज्जू भैया से पत्रकार ने पूछा, आप कुछ अलग प्रकार के हिंदू नजर आते हैं, तो क्या हम आपको आक्रामक हिंदू कह सकते हैं? रज्जू भैया ने सहज भाव से कहा, हम ना तो दब्बू हिंदू हैं और ना ही आक्रामक हिंदू, हम मुखर हिंदू हैं। क्योंकि हम अपने विचार का तर्क दूसरों के समक्ष रखते हैं और बड़ी दृढ़ता के साथ इन्हें प्रकट करते हैं। हम हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, हमें हिंदू होने का गर्व है। 1975 में जब संपूर्ण देश पर आपातकाल का काला अध्याय थोप दिया गया और तत्कालीन सर संघचालक बाला साहब देवरस को गिरफ्तार कर लिया गया, तब रज्जू भैया ही थे जिन्होंने गौरव छदम नाम से आपातकाल के समय देश भर में भ्रमण किया और जेलों में जाकर अलग अलग दल के नेताओं से संपर्क कर एक दल के रूप में एकजुट करने के प्रयास में जुटे रहे। परिणाम स्वरूप जनता पार्टी का गठन हुआ। वैसे तो रज्जू भैया बुलंदशहर के बनैल गांव के निवासी थे, परंतु उनकी शिक्षा नैनीताल, रुड़की, उन्नाव और प्रयागराज में हुई। प्रयागराज में उनका संघ से परिचय हुआ। रज्जू भैया, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर राजेंद्र कुमार। मेधावी राजेंद्र के सबसे बड़े प्रशंसक भारत रत्न और भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन भी थे। सीवी रमन जब प्रैक्टिकल परीक्षा लेने प्रयागराज विश्वविद्यालय आए तो उनकी प्रतिभा के प्रशंसक हो गए। सीवी रमन ने तत्काल उन्हें बेंगलुरु चलने का ऑफर दिया, परंतु रज्जू भैया ने उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर दिया। डॉक्टर भाभा ने भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से अनुमति लेकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए बुलावा भेजा, परंतु डॉक्टर भाभा भी असफल रहे। एक बार सीवी रमन की भेंट तत्कालीन सर संघचालक गुरुजी से हुई। सीवी रमन ने फिर अपनी इच्छा जताते हुए कहा, आपने देश से एक बहुत प्रतिभावान वैज्ञानिक छीन लिया। तो गुरुजी ने कहा, देश में आपको बहुत वैज्ञानिक मिल जाएंगे, परंतु हमारे पास तो एक ही रज्जू है। रज्जू भैया कुशल संगठनकर्ता तो थे ही, वे दूरदृष्टा भी थे। यही कारण है कि वे कहते थे, देश के स्वाभिमान, पुरुषार्थ को जगाना आवश्यक है। उनके इसी विचार में आत्मनिर्भर भारत का सपना पल रहा था। विजन में देखते हैं कि दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश भी होगा, सबसे धनवान देश होने की आवश्यकता नहीं है, चरित्रवान होगा, प्रॉस्परस भी होगा और विश्व को इस झगड़े वाले, संघर्ष वाले रास्ते से हटाकर समन्वय के, प्रेम के, आसपास में मिलकर चलने के, भाईचारे के इस मार्ग पर चला सकेगा। मगर वही चला सकेगा भारत कि जो खुद मजबूत है, समृद्ध है और किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए किसी चीज में तैयार नहीं। रज्जू भैया गौ संवर्धन सहित मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा को लेकर भी चिंतित रहते और मुस्लिम बच्चों के भविष्य की चिंता करते थे। उन्होंने मदरसे की कैरिकुलम का स्टडी किया है, उसमें उनको बायोग्राफीज पढ़ाते हैं। तो बायोग्राफीज में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 100 बायोग्राफीज 5 साल में मदरसे में पढ़ाते हैं। उसमें केवल 4 बायोग्राफीज हिंदुस्तान की है और उनमें किसकी है? मौलाना आज़ाद, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल और बाकी हारून रशीद, सुलेमान, उमर, हजरत अली, सब जिन देशों से उनको बेचारों को कुछ मतलब ही नहीं है।
और उनको विवेकानंद नहीं मालूम, उनको रामकृष्ण नहीं मालूम, उनको बंकिम चंद्र नहीं मालूम। आज उनकी इसी चिंता को दूर करने का प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है। मदरसों को आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़ने का प्रयास निरंतर हो रहा है। रज्जू भैया ने संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया। ऐसे विराट व्यक्तित्व वाले रज्जू भैया को शत शत नमन है।